नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पुस्तक व लेखक 2025 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टू द सेवंथ जनरेशन पुस्तक की, जिसके लेखक हैं VI मथान। कैसे याद रखेंगे? मथान में आपको एक शब्द मिल जाएगा मैथ। मैथ की बात हुई तो जाहिर सी बात है अंकों की बात होगी, है ना। मैथ की बात हुई तो अंकों की बात होगी और अंक यहाँ पर लिखा हुआ है 7। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि टू द सेवंथ जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? VI मथान है। नेक्स्ट पुस्तक है द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिया, जिसके लेखक हैं संजीव चोपड़ा जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऐसा मानिए कि लाल जो है वो बहादुर है और हाथ में शस्त्र भी है। ठीक है, लाल जैसे भारत माता के लाल की बात कर लेते हैं तो भारत माता का जो लाल है वो बहादुर है और साथ ही साथ बहादुर होने के साथ उसके हाथ में शस्त्र भी है। तो जाहिर सी बात है जो दुश्मन होंगे ना उसके पैर पे पड़े रहेंगे, है ना। दुश्मन जो है वो उसके पैर पे पड़े रहेंगे। तो पड़ा फॉर चोपड़ा। तो याद रखिएगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव चोपड़ा जी हैं। नेक्स्ट पुस्तक है लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक, जिसके लेखक हैं PS रमन। PS में आपको शब्द मिल जाएगा पैसा, PS पैसा, और लियो को याद करने के लिए लियोन यानी लोन कर लेते हैं। तो अगर कोई लोन लेगा तो पैसा मिलेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? PS रमन है, या फिर रमन को रावण कर लीजिए। और आपको पता है रावण लंका से संबंधित है और लंका को पहले बोलते थे सिलोन। सिलोन से आपको मैच हो जाएगा लियो, सिलोन लियो। ठीक है, लोन लास्ट में शब्द आपको मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि 1972 में इसको फिर बोला जाने लगा क्या? लंका, और फिर 1978 में उसमें श्री लगा दिया गया था तो श्रीलंका हो गया था। तो रावण से संबंधित है तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, फिर अगला है दिया सलाई पुस्तक, जिसके लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैलाश में आपको शब्द मिल जाएगा कलश। आपको पता है जब कलश जलाते हैं तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर क्या करते हैं? एक दिया रखते हैं और फिर उसमें बाती रखते हैं, उसको जलाते हैं, है ना। कलश में सीधे तो जला नहीं पाएंगे। कलश क्या होता है? गगरी टाइप का होता है, तो उसके अंदर बाती चली जाएगी। तो कलश के ऊपर दिया रखते हैं फिर बाती जलाते हैं। तो दिया से हो जाएगा दिया सलाई और कलश से कैलाश। तो याद रखिएगा दिया सलाई पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी हैं। नेक्स्ट पुस्तक है हार्ट्स एंड हीरोज पुस्तक, जिसके लेखक हैं कुलभूषण कुमार जी। तो ये तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हीरोज लिखा हुआ है। तो हीरोज को याद करने के लिए हीरा कर लेते हैं। तो आपको पता है हीरा जो है उसके आभूषण भी बनते हैं, है ना। हीरो के आभूषण बनते हैं तो हीरा आभूषण, आभूषण फॉर कुलभूषण। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हार्ट्स एंड हीरोज पुस्तक के लेखक कौन है? कुलभूषण कुमार जी हैं। नेक्स्ट पुस्तक है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट पुस्तक, जिसके लेखक हैं अरुण शौरी जी। अब यहाँ पर देखिए शॉवरकर में आपको शब्द मिल जाएगा शौरकर, सावरकर शौरकर, मतलब शोर करने की बात हो रही है, शोर शौरी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी है। फिर अगली पुस्तक है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, जिसकी लेखक है नमिता गोखले जी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है? लाइफ ऑन मार्स यानी मंगल पर जिंदगी की बात हुई। तो आपको पता है मंगल में अभी कोई नहीं रहता, तो अगर कोई जाएगा तो वहाँ पर खाली खाली लगेगा, है ना। अगर कोई चाह रहा है कि वहाँ पर लाइफ हो, जीवन हो, तो जाहिर सी बात है रहने लगेंगे स्टार्टिंग में लोग, तो एक एक करके जाएंगे। तो लेकिन जब कोई जाएगा शुरुआत में तो उसको खाली खाली लगेगा। तो खाली फॉर गोखले हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक की लेखक कौन है? नमिता गोखले हैं। फिर अगली पुस्तक है हाउ इंडिया स्कॉलेड MTG20, जिसके लेखक हैं अमिताभ कांत। अब यहाँ पर देखिए स्कॉलेड लिखा हुआ है, उसको याद करने के लिए स्कॉल्ड कर लेते हैं, SCOLD। स्कॉल्ड मतलब होता है गाली देना। अगर कोई किसी को गाली देगा तो जाहिर सी बात है सामने वाला गुस्सा करेगा, बोलेगा मैं काट डालूंगा, है ना। मुझे गाली दोगे तो मैं काट डालूंगा, काट फॉर कांत। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हाउ इंडिया स्कॉलेड MTG20 पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कांत हैं।
फिर अगली पुस्तक है सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, जिसकी लेखक है संघमित्रा चक्रवर्ती जी। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, संघमित्रा में मिल जाएगा आपको शब्द मित्रा, यानी मित्र की बात हुई, संघमित्रा मित्र। और सुमित्रा में भी आपको शब्द मिल जाएगा सुमित्रा, मित्र मित्र, तो दोनों मैच करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड पुस्तक की लेखक कौन है? संघमित्रा चक्रवर्ती हैं। अगली पुस्तक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, जिसके लेखक है पंकज मिश्रा जी। अब यहाँ पर देखिए, पंकज में आपको शब्द मिल जाएगा पक, यानी पैक की बात हो रही है, पंक पैक। और यहाँ पर देखिए गाजा, आपको पता है गांजा भी जो है मादक पदार्थ है और पैक भी मादक पदार्थ है, तो दोनों मैच करेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा है। या फिर अगर आपको मैप की जानकारी है, वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा, तो आपको पता होगा कि गाजा जो है वो मिस्र से जुड़ा हुआ है ना, दोनों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने सभी पॉइंट 2025 के जो कि अभी तक पुस्तक व लेखक से संबंधित थे उनको ट्रिक के माध्यम से याद किया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना या फिर मेरे द्वारा यूट्यूब पर अपलोड की गई किसी भी वीडियो का MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए किसी भी वीडियो की तो आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट, वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में PDF भी मिल जाएगी और साथ ही साथ कुछ जो सीरीज चली थी उनकी आपको ई-बुक भी फ्री में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।